गांव के कोने में खेत के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मंदिर था। दीवार पर कई और घंटी पर धूल। लोग उसे छुपा हुआ मंदिर कहते थे। गांव वाले कहते थे सूरज ढलने के बाद उधर कोई नहीं जाता, जो गया वापस नहीं आया। कभी कभी रात को वहां से घंटी बजने की आवाज आती, जबकि मंदिर तक जाने वाली राह बिल्कुल सुनसान होती। और सबसे अजीब बात, मंदिर से कभी कोई चीख नहीं आती, सिर्फ एक लंबी खामोशी। राघव गांव का ही एक जवान लड़का था, जिद्दी, क्यूरियस और अफवाहों पर भरोसा ना करने वाला। उसका मानना था डर का इलाज सच है। उस रात घड़ी ने 11 बजाए। राघव ने फ्लैशलाइट उठाई, झोला में दिया मचीस रखी और चुपचाप घर से निकल पड़ा। पगडंडी पर उसके कदम धेरे थे, पर इरादा पक्का। दौर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में ठंडी सी सरसराहट घुल रही थी। जैसे जैसे मंदिर पास आया, हवा और ठंडी होती गई। पीपल के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। राघव ने गाटे को धक्का दिया। पुराना दरवाजा करा उठा। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक गिली बसी सी अजनबी खुशबू बाहर निकल आई। फ्लैशलाइट की रोशनी मंदिर के अंदर घूमी, पर अंदर कुछ नहीं। बस बीच में एक पुराना दिया जल रहा था, हल्की हवा में झिलमिलाता हुआ। राघव आगे बढ़ा। हर कदम पर धूल उठी और उसकी अपनी सांस उसे बहुत ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था। दरवाजे पर ताला था, पर ताला पहले से टूटा हुआ, जैसे किसी ने अंदर जाने की इजाजत खुद दी हो। राघव ने कमरे के अंदर कदम रखा और दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर फ्लैशलाइट डाली। फ्रेम पुराना था, रंग फीके, पर नजर हट ही नहीं रही थी। राघव की नजर तस्वीर पर टिक गई, क्योंकि तस्वीर में जो लड़का था वो बिल्कुल राघव जैसा था। वही चेहरा, वही आंखें, बस तस्वीर वाले चेहरे पर एक अजीब सी बेजान खामोशी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला इंतजार करता है। राघव ने लफ्जों को धीरे धीरे पढ़ा और उसके हाथ अनजाने में और ठंडे हो गए। उसने खुद को संभाला। प्रैंक होगा, किसी ने मेरा मजाक बनाया है। पर दिल के कोने में एक छोटा सा सवाल घूम रहा था, अगर प्रैंक है तो यहाँ दिया कौन जला रहा है? तभी मंदिर में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कान के बिल्कुल पास, अगला पल तुम्हारा है। राघव ने झट से पीछे देखा, कोई नहीं। राघव ने फ्लैशलाइट घुमाई। दीवार, कोने, दरवाजा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी परछाई किसी और की परछाई से मिल रही हो। उसके कान में सिर्फ 2 चीजें थे, अपनी धड़कन और दिया की लौ का हल्का सा। हवा भारी होती गई, जैसे कमरा धीरे धीरे सांस रोक रहा हो। राघव ने एक कदम तस्वीर की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर नजर हटी नहीं रही थी, जैसे तस्वीर उससे बुला रही हो। उसने सोचा, बस एक बार छू कर देख लेता हूँ। उंगली फ्रेम को छूते ही दिया एकदम से तेज झिलमिला उठा और मंदिर की खामोशी और गहरी हो गई। राघव के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई और उसकी आंखें जैसे रोशनी को छोड़कर तस्वीर के अंदर खींच ली गई। फ्लैशलाइट की रोशनी कांपी और फिर सब कुछ अंधेरे में घुल गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास आए, दरवाजा खुला था, पर राघव कहीं नहीं। मंदिर अंदर से खाली, बस वही दिया अब भी जल रहा था। और उस तस्वीर में एक नया चेहरा आ चुका था, राघव का। बैकग्राउंड में हवा के साथ एक ठंडी आवाज बोली, मंदिर हर 10 साल में एक नया चेहरा चुनता है।